ताली बजाते हैं, कोई अच्छा डांस करता है ताली बजाते हैं, कोई क्रिकेट मैच देखने जाते हैं खुशी से क्या बजाते हैं, ताली बजाते हैं, कोई अच्छा भाषण मारता है उसको क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। तो हम किसके लिए बजाएंगे? परमेश्वर के लिए। तो आइए हम सब कोई ताली बजाते हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसे जब परमेश्वर के ताली बजाते हैं तो यीशु मसीह क्या होते हैं, खुशी होते हैं, आनंद होते हैं, क्योंकि मेरे लोग मेरे महिमा के लिए क्या कर रहे हैं, ताली तो मार रहे हैं, ताली तो बजा रहे हैं। तो आज का विषय देखिए बड़े ध्यान से इस प्रकार आ जाएगा। आज का विषय है एक है, क्या लिखा गया है, एक है सच्चा मसीह। एक है सच्चा मसीह, बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक है सच्चा मसीह और दूसरा है दिखावा मसीह। हालेलुया। एक है सच्चा मसीह, मतलब इसका मतलब है कि एक है सच्चा विश्वासी, दूसरा है दिखावा विश्वासी। दिखावा विश्वासी, तो इनको हम आज अंतर करेंगे। क्या करेंगे? अंतर यानी भाग करेंगे, उसका फर्क देखेंगे। तो कहा गया है आज का विषय एक है सच्चा मसीह, दूसरा है दिखावा मसीह। दिखावा। हालेलुया। तो आइए देखते हैं। तो जो सच्चा मसीह है, कुछ बातें को मैं अभी रखने जा रहा हूं। जो सच्चा मसीह है वो बाइबल का जो सच्चा मसीह यानी जो पूरा ही विश्वासी है, ठीक है, पूरा ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है, पूरा यीशु मसीह के ऊपर जी जान लगा देता है, जिसको कहते हैं। जिस प्रकार एलिहा के साथ एक क्या था, कौन व्यक्ति था, कौन था, एलीसा था। तो वो व्यक्ति प्रचार करने के लिए, सीखने के लिए एलिहा जो व्यक्ति था उसका पीछा छोड़ता था, कभी नहीं छोड़ता था। चाहे वो जितना बड़ा काम हो, चाहे वो जितने बड़े से बड़े काम क्यों ना हो, वो इग्नोर करता था। हालेलुया। उसको ध्यान नहीं देता था। यही कहीं एलिहा जाता था, जो चेला था ना एलीसा, वो उसके पीछे पीछे चलता था। क्यों जाता था? क्योंकि वो क्या करना सीखना चाहता था, भविष्यवाणी करना सीखना चाहता था। हालेलुया। और एलिहा से 2 गुना उसको सामर्थ भी मिला। जब एलिहा को अग्निमय रथ में उठा लिया गया, और जो चादर में सामर्थ था एलिहा का, जो चादर में वाला चादर में सामर्थ था, जब उठा लिया गया एलिहा को, तो वो चादर को उठा नहीं लिया गया, सिर्फ एलिहा को लिया गया और वो चादर छोड़ दिया गया। किसके लिए? एलीसा के लिए। और इतना सामर्थ था वो चादर में कि यरदन नदी को मारकर वो रास्ता बनाने का शक्ति था। और सचमुच वो यरदन नदी में क्या किया, मारा, और नदी क्या हो गया, 2 भाग हो गया। और बाइबल कहता है कि एलिहा से 2 गुना उसको ताकत और सामर्थ्य मिला, एलीसा। तो इसीलिए कहते हैं जो सच्चा मसीह है वो बाइबल का बातें सुनता है। क्या सुनता है? बातें सुनता है। बाइबल का बातें सुनता है। हालेलुया। यहाँ हम किसी व्यक्ति का या किसी चीजों का बातें नहीं करेंगे, सिर्फ बाइबल का ही बातें करेंगे, जो लिखा है उसको बातें करेंगे। तो इसमें क्या लिखा गया है? जो सच्चा मसीह यानी कि जो सच्चे विश्वासी है, पूरे यीशु को मन से चाहने वाला, पूरा अंदर से चाहने वाला यीशु को, वो जरूर बाइबल का बातें सुनता है। कहां से? कान से। हालेलुया। हालेलुया। कहां से सुनते हैं? कान से। अभी यदि आपका कान मेरे ओर नहीं लगेगा तो गाय भैंस पानी। जिस प्रकार कहते हैं कि अपने कानों की खुजली के चलते, इसका मतलब क्या है? मतलब ध्यान से ना सुनने के कारण अब क्या बटोरते हैं? उपदेशक बटोरते हैं। इसलिए कान ही है वो सुनकर अंदर लेकर आएगा। हालेलुया। दिमाग नहीं लेगा, सुनेगा तब ना लेके आएगा ना, इसलिए कान है। इसलिए कहा गया है जो सच्चा मसीह है वो बाइबल का बातें सुनता है। अब देखते हैं कुछ। और जो दिखावा मसीह है, जो कि ऊपरी विश्वास करता है, उसको देखिए। जो दिखावा मसीह है वो बाइबल की बातें सुनता है। आपको लगता होगा नहीं सुनता होगा, सुनता है।
जो सच्चा मसीह है वो सुनता है, क्या करता है? सुनता है। लेकिन जो दिखावा है वो भी बाइबल की बातें क्या करता है? सुनता है। कहां से? कान से। कान से सुनता है। हर व्यक्ति कहां से सुनते हैं? कान से सुनते हैं। हालेलुया। तो कान से वो सुनता है, लेकिन बड़े ध्यान से, लेकिन मानता नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो समझता नहीं। हालेलुया। क्यों वो? इसीलिए देखिए, बाइबल की बातें तो सुनता है, लेकिन कहा गया नहीं मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता? जब प्रचार के समय होता है, जब वचन कहने का टाइम होता है, उसका कान किसी दूसरे की तरह रहता है, नहीं सुनता, ठीक से ध्यान से नहीं सुनता, इसीलिए वो नहीं समझता। इसीलिए कहते हैं, लिखा गया देखिए, बाइबल की बातें सुनता है लेकिन मानता नहीं है। क्या ऐसा विश्वासी सच्चा मसीह हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। हो सकता है? नहीं हो सकता। और यीशु भी कहते हैं कि दो मन रखने वाला दुचिता, बाइबल कहा गया है, याकूब 1:7-8 में पढ़ेंगे, जो दुचिता दो मन रखने वाला वो परमेश्वर की ओर से नहीं पाएगा। और जो दो नाव में पैर रखने वाला, या तो धन या तो मैं कहा, हालेलुया, ऐसा व्यक्ति भी मेरे पीछे चलने नहीं पाएगा। तो ये व्यक्ति सुनता है अवश्य, लेकिन वो नहीं चलने पाता है। इसीलिए कहता है ऐसा विश्वासी, ऐसा मसीह, सच्चा मसीह हो सकते हैं? नहीं हो सकता। आंसर है नो, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति सच्चा मसीह नहीं हो सकता। हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? बाइबल से हम प्रूफ करेंगे। देखिए, लेकिन फोटो इशू नहीं है, समझाने के लिए फोटो रखा, हालेलुया। लेकिन दिखावा और सच्चा मसीह को, बहुत ध्यान से सुनेंगे अभी, लेकिन दिखावा और सच्चा मसीह को एक साथ रखा है, क्यों? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। परमेश्वर एक सच्चे मसीह को भी और एक दिखावा मसीह को भी एक साथ रखा है, क्यों? हालेलुया। सोचने वाला बात यह है कि इसमें कितना जन विश्वास करते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है? मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि आप विश्वास नहीं करते हैं, आप सबको विश्वास करते हैं, इसलिए इस जगह में आते हैं। तो देखिए, ये बाइबल के मुताबिक में बनाया इस विषय को, लिखा गया है इस जगह में, क्या लिखा गया है? किस ऐसे विश्वासी, क्या ऐसे विश्वासी सच्चा मसीह हो सकता है? क्वेश्चन मार्क है। आंसर है नो, या नहीं। तो लेकिन देखिए, नहीं बन सकता। लेकिन यीशु दिखावा और सच्चे मसीह को एक साथ रखा है, क्यों? क्वेश्चन। हालेलुया। क्यों रखा है इसको? इसको हटा देना चाहिए, है कि नहीं? इसको निकाल देना चाहिए, लेकिन रखा ही क्यों यीशु मसीह दोनों को? आइए देखते हैं, एक दृष्टांत देखेंगे यीशु का दृष्टांत को देखेंगे, और वो दृष्टांत है जंगली बीज का। एक यीशु मसीह लोगों को एक जंगली बीज का दृष्टांत दिया, उदाहरण जिसको कहते हैं, सीखने के लिए कुछ बातें यीशु मसीह उदाहरण तरीका से लोगों से बताया। तो आइए देखते हैं वो विषय क्या है, कैसे बताया यीशु मसीह ने, किस तरह से लोगों को सिखाते हैं यीशु मसीह, और किस तरह लोगों को अपनी ओर खींचना चाहते थे, हम अभी देखेंगे। तो जंगली बीज, क्या बीज है मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो मिला मुझे, हम अच्छा बीज होगा, लेकिन अभी के लिए हम उसको जंगली बीज लेकर चलेंगे। हालेलुया। जो भी बीज है अच्छा बीज होगा, लेकिन मैं पहले से बता दे रहा हूँ, नहीं तो कमेंट करेंगे कि कलर जंगली बीज है तो सेफ फॉल है, इस वक्त कोई कह देंगे। तो इसीलिए मैं कह दे रहा हूँ कि अभी के लिए हम उसको क्या समझेंगे? जंगली बीज समझेंगे। जंगली बीज यानी जंगली बिहान, जंगल रो बिहान, बिहान। तो जंगली बीज का दृष्टांत देखिए, जंगली बीज का दृष्टांत तो देखते हैं मत्ती सुसमाचार 24-30 तक देखेंगे, ठीक है? 13-24 ये ER वर्जन से लिया गया, जो कि इजी लगता है पढ़ने के लिए, वो बाइबल से लिया गया है। एक ही वचन लिया हूं, इसी वचन को। तो कहा गया है, यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत कथा रखी।
यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत कथा रखी, एक दृष्टांत बताया। तो स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए थे। अब बाइबल से एक बार पढ़िए 13:24। हाँ, लिखा जाता है, सेम वैसे लिखा गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इधर उधर। हाँ, कोई भी मत्ती का 13 उसका 24 इसमें आ रहा है, दिख रहा है ना? हाँ। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हालेलुया। वहाँ लिखा गया है बोया, यहाँ लिखा गया बीज बोए थे। हालेलुया। तो बात कहाँ का हो रहा है? बात हो रहा है स्वर्ग राज्य का, इस राज्य का। हालेलुया। अब दृष्टांत के रूप में इस राज्य के बातों को परमेश्वर मतलब यीशु मसीह सिखा रहा है। हालेलुया। हम इसमें क्या पढ़े? 13:24 में क्या पढ़े कि थोड़ा सा, स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोए थे। हालेलुया। तो बात कहाँ का हो रहा है? स्वर्ग का। हालेलुया। बात कहाँ का हो रहा है? स्वर्ग राज्य का बात हो रहा है। तो आगे पढ़ते देखिए, जैसे कि अपना खेत में अच्छी बीज बोया। ये जो खेत है आप देख रहे हैं, इसमें बीज बोया जा रहा है, मिट्टी को खोदा है और क्या कर रहा है? अच्छा बीज जो गेहूं का बीज है, हम लोग का भाषा में गेहूं, तो उसको कहा गया अपना खेत में अच्छा बीज बोया। 25 पढ़ रहा हूं, देखिए। पर जब लोग सो रहे थे तो उसके बेरी, जब लोग सो रहे थे, बीज बो दिया, ठीक है, बीज बो दिया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बेरी आकर गेहूं के बीच, जंगली बीज बोकर चला गया। जिस खेत में अच्छा बीज बोया था, बिहान, जिस खेत में आप धान छीटे थे, जिस खेत में जो कुछ भी आप राहेल हो, कुलूत हो, जेंडा, ठीक है, तो जिस जमीन में धान छिटे थे या गेहूं छिटे थे, गेहूं जो गेहूं छिटे थे, उस जब सो रहे थे, और सोने वाला कौन है उसको भी मैं बताऊंगा। जब सो रहे थे, क्या लिखा गया? जब सो रहे थे तो उसका बेरी अच्छे बीज का बेरी आकर जंगली बीज बोकर चला गया। अच्छे बीज का बेरी आकर क्या कर दिया? जंगली बीज बोकर चला गया और पता नहीं लगा, कुछ पता नहीं लगा। तब पता लगा, देखिए इस प्रकार सोने का फोटो रखा हो, सो गया, बीज बोकर क्या हुआ? सो गया। तो वो कौन आकर जंगली बीज छिड़ दिया? उसका कौन था? बेरी था, दुश्मन था। इस प्रकार सोकर कहा गया है गेहूं का बीज जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं का बीज बोया गया था जहां, उसमें जंगली बीज भी बो दिया गया। तो कहा गया, देखिए इस प्रकार बीज बोया था। ये है अच्छी बीज, ये भी अच्छी बीज है। सेकंड फोटो आया, चना का फोटो है, लेकिन हम अभी इसको क्या पकड़ेंगे? अभी जंगली बीज। एक है अच्छा, हम इसको अच्छा लेकर जाएंगे, इसको पकड़ेंगे जंगली बीज। इसी का अच्छा बीज में जंगली बीज भी ये लोग नीचे क्या कर रहे हैं? बो रहा है। तो देखिए ये है ऊपर वाला अच्छी बीज, नीचे वाला जंगली बीज। वो गया, कब बोया? जब सो रहा था। तो पढ़ते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा। उसका 26 का तब अंकुर निकले और बाले लगी। वो बीज जहां गिर गया था वो उगने लगा, थोड़ा एक पत्ता, दो पत्ता इस प्रकार होने लगा। और कहा गया है जब अंकुर निकले और बाले लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। कब दिखाई दिया? जब दोनों उगने लगा, गेहूं का बीज भी उगा और जंगली का बीज भी उगा। जब थोड़ा थोड़ा इतना बड़ा हो गया तब दिखने लगा, वो जंगली बीज दिखने लगा। तो कहा गया, देखिए इस प्रकार जब थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा इतना बड़ा हो गया गेहूं का दाना, तो उसके साथ साथ कहा गया ना, गेहूं के पौधे के साथ साथ जंगली दाने के
पौधे भी दिखने लगा। इस प्रकार जंगली, ये भी अच्छा पौधा है लेकिन समझने के लिए रखा हूँ, ठीक है, समझने के लिए रखा हूँ। ये अभी हम क्या लेंगे उसको, जंगली पौधे, जंगली पौधे। तो किसके साथ उग रहा है, अच्छे पौधे के साथ उग रहा है। अच्छी बीज के साथ जंगली पौधे भी क्या रहे, बढ़ रहा है। तब दिखाई दिया। अब धान बीज छीट देंगी, जब धान उगेगा वो इधर उधर का लोटा घास भाषी वाला क्या कैसा उखड़ा सो कि नहीं, कि सार देकर क्या बढ़ा सो नहीं बढ़ा था के उखड़े की लगसी काजे कहले धान किसे क्या करवा नष्ट करवा ताले हमके गलत माने जेंडा माने फल है क्या करसु उखड़े दसु। तो कहा गया है आगे देखिए, फिर मत्ती 13 का 7 कहता है, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था। जो काम करने वाला था ना, खेत में काम करने वाला आकर कहता है, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए। क्वेश्चन मार्क है। स्वामी से पूछ रहा है, मालिक से पूछ रहा है, कौन, जो काम करने वाला नौकर पूछता है। क्या पूछता है कि देखिए रिपीट कर रहा हूं, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे कहां से आए। क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं ये पौधा कहां से आया, ये जंगली पौधा जो कहां से आया। तो 28 कहता है, उसने उससे कहा, मालिक ने उससे कहा, ये किसी बेरी का काम है, दुश्मन का काम है। कहा गया है ये, उसने उनसे कहा, ये किसी बेरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें। हालेलुया। नौकर लोग कह रहे, जो काम करने वाला कह रहे हैं, अब कौन है मैं एक एक बातों को बताऊंगा। तो कहा गया है कि वो कह रहा है कि हे प्रभु, हे मालिक, क्या तो इच्छा हो कि हमें जगह तक बाहर कर दमु, जंगली दाना है, जंगली घास तक उखड़े दमु, ये लोटा बोछे के बासो, लोटा बोछे के बासो बोले तमोर लेबर काड़ के बासो, धान के एक लोटा के। अब धान के बाछले क्या करबो, कहीं करबो कहता के रखबो के काम ने भगाबो, जागो तो नहीं करनी कहबो हैं। अच्छा रखबो के ताके भगाबो नहीं कि सिखाबो। दुईटा ऑप्शन अच्छे कि या तो हमें सिखामा चिन्हामा घास के, या तो ताके नहीं जानू जागो नहीं कह दबो। इस प्रकार तो परमेश्वर दृष्टांत के रूप में बताता है कि उसने उनसे कहा, जिस गृहस्थ का जो नौकर था, उसने यीशु से पूछता है कि क्या यह किसी बेरी का काम है। दासों ने उससे कहा, मालिक से कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर ले, उठा ले, उखाड़ ले। उसका जवाब सुनो। अब कहता है, देखिए उसने कहा, ऐसा नहीं। मालिक ने क्या कहा नौकर से, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं के भी उखाड़ लो। हालेलुया। उखाड़ने नहीं दिया परमेश्वर। समझने वाला बात यह है कि यीशु मसीह ने कहा नहीं। हालेलुया। क्या पता जंगली पौधे उखाड़ते कहीं गेहूं का पौधे भी तुम उखाड़ ना दो, इसीलिए नहीं। तो अब 30 देखेंगे। 30 में कहता है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। मैंने टॉपिक क्या रखा, एक है सच्चा मसीह, दूसरा है दिखावा मसीह। हालेलुया। सच्चा मसीह पूरे बाइबल की बातें को क्या करता है, सुनता है। दिखावा मसीह बाइबल की बातों को क्या करता है, सच्चा मसीह बाइबल की बातों को सुनता है। दिखावा मसीह बाइबल की बातों को सुनता है कि नहीं, सुनता है लेकिन मानता है नहीं मानता। ऐसा कोई बोलता बोलना तो कहा गया है, देखिए कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, जंगली दानों को भी बढ़ने दो, दिखावा मसीह को भी रहने दो, सच्चा मसीह को भी रहने दो। हालेलुया।
दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटने के समय में कटने वालों से कहूंगा, कटने के समय में कटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बंध लो और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा कर। हालेलुया। बटरो मतलब अलगा करो कोचे फोटो काहे कोचे अलगा करो। गेहूं रो दाना जेनो छे ताके अलगा करो और जंगली पौधा जेंडा छे ताके क्या करो अलगा करो। देखिए क्या लिखा गया है, परमेश्वर ने दोनों को क्यों साथ रखा। सोचने वाला बात ये है, परमेश्वर ने दोनों को एक साथ क्यों रखा। एक एक विषय हम जब पढ़ रहे थे, सो रहा था तो आकर वो क्या किया, अच्छे का जो बेरी था जंगली दाना क्या कर दिया, छीट दिया या बो दिया। तो हम अभी सोचेंगे कि यदि हम भी आज यीशु मसीह में है कि नहीं, कि डाउट है, डाउट करते हैं यीशु मसीह में, संदेह रखते हैं कि मैं यीशु में हूँ कि नहीं, ऐसे संदेह रखते हैं। संदेह करने वाला कुछ नहीं पाएगा, बाइबल कहता है, ठीक है। तो संदेह करना नहीं है कि मैं यीशु में हूँ तो हूँ। हालेलुया। मैं यीशु को जानता हूँ तो जानता हूँ, मैं यीशु का पीछे चलता हूँ तो चलता हूँ। यीशु मेरा सर्वदा साथ रहेगा तो रहेगा, क्योंकि वचन कभी झूठा नहीं होता है। तो सोचने वाला बात यह है कि हम अभी 2 साल अच्छा चलेंगे, विश्वास के साथ चलेंगे। गोइंतर भी कथा नहीं सुना, मैं जी भी कथा नहीं सुना, जी बोले जहाँ को बाजार, लेकिन मैं नहीं जाए। हाँ इतने विश्वास कई बार की नहीं, कैसन की नहीं, इतने विश्वास कर सकते। देखो छे बेटी कितने दिन विश्वास करो छे, कैसन की नहीं, कितना दिन तक तो विश्वास रखोगे। मैं देख रहा हूँ 2 साल तक ऐसा चला, 3 साल के बाद संगे बजाय संगे हाट कौथी लिखा करके आगू कहता ले 4 गुना नहीं को मैं कहता। हाँ कि नहीं, कहेगा कि नहीं, पहले से अगर मेरा साथ दिए होते तो आज हम 4 गुना नहीं कमाते। आला ना ऊट पहाड़ रो नीचे। तो इसी प्रकार कहते हैं, देखिए परमेश्वर ने दोनों को एक साथ क्यों रखा था। देखिए जब सो रहे थे तो 1 साल का हम मसीह हैं, 2 साल का हम मसीह हैं। सो रहे थे का मतलब क्या है, परमेश्वर में और ध्यान नहीं। तब आपका जीवन में क्या छिट दिया, क्या छिट दिया, वो बेरी आकर क्या छिटा, बीज, जंगली बीज। जंगली बीज क्या मतलब जानते हैं, जंगली बीज छिट दिया। अब बाइबल को देखना ही पसंद नहीं करेंगे, ऐसा बीज छिट दिया है। अब प्रार्थना बैठने के लिए मन नहीं लगेगा, ऐसा बीज छिट दिया है। आपको गलत संगति में दोस्त करने मन लगेगा, ऐसा बीज छिट दिया। आपको मुंह से गाली बकने के लिए मन लगेगा, ऐसा बीज छिट दिया। आपको पीने के लिए मन लगेगा, ऐसा बीज छिट दिया। क्यों छिट दिया, क्योंकि हम सो रहे थे। हालेलुया। क्योंकि हम और ध्यान नहीं है, यीशु मसीह में ध्यान नहीं है। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान भटका तो शैतान पूरा दबोच लेता है। यीशु मसीह में थोड़ा सा ध्यान भटका तो संगे संग लेटने लगे। पर काम इतने स्पीड देना शैतान का काम, संगे संग काय कर दवा, लोढ़े कर दवा, संगे संग काय कर दवा। तो कहा गया है कि सो रहे थे तो आज हम भी यीशु मसीह में हैं। यीशु मसीह कहते हैं जगते रहो, जगते रहो, जगते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। अपना पतरस और जो 3 चेला को लेकर गया था गत्सेमनी बगीचा में, जब यीशु मसीह का विरोधी पकड़ने के लिए आ रहे थे, जब यीशु मसीह वो बगीचा में प्रार्थना कर रहा था, अपना चेला को यहाँ रखा और जो मेरा घर है वहां तक यीशु मसीह बैठ कर प्रार्थना कर रहा था। तो वो प्रार्थना करके आता है तो चेले लोगों को सोते पाता है और कहता है जगो, उठो। हालेलुया। फिर जाता है प्रार्थना के लिए यीशु मसीह, फिर आकर देखता है कि वो फिर सोए पाता है। तो आज हम भी ऐसे होते हैं, क्योंकि आज हम लोग का मन में ऐसा बीज वो देता है शैतान, ऐसा कामों का हम लोग का जीवन में डाल देता है कि हम लोग का मन नहीं लगता है, यीशु मसीह में मन नहीं लगता है, यीशु मसीह में थोड़ा सा ध्यान नहीं लगता है। इसीलिए मेरे प्यारो यीशु मसीह कहता है जागो, जागो और प्रार्थना में क्या रहो, लगे रहो। कोई नहीं जानता कि वो दिन कब आएगा। हालेलुया। कोई नहीं जानता जो दिन कब आएगा, सिर्फ मेरा पिता को छोड़कर। इसीलिए कहा गया है कि बटरो
अलग अलग करो वो गेहूं के दाने को और अलग करो वो जंगली पौधे को। जंगली पौधे को इसीलिए बटरो, इसीलिए अलग करो कि मैं उसको क्या करूंगा, आग जलाऊंगा, आग जलाऊंगा। कहा गया है परमेश्वर ने दोनों को क्यों रखा था, क्यों साथ रखा था। देखिए परमेश्वर क्यों रखा था, मैं बता रहा हूं अभी। देखिए परमेश्वर ने दोनों को इसीलिए साथ रखा था कि पापी मन फिराए। क्या फिराए, पापी मन फिराए। और क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि, परमेश्वर दोनों को एक साथ इसीलिए रखा था कटनी तक, यानी कि अंत तक, इस जगत का अंत तक इसीलिए रखा था कि पापी क्या करे, मन फिराए। समय दिया था, मौका दिया था। और कहता है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो। क्या हो, सबका उद्धार हो, इसीलिए वो दोनों को साथ रखा था। अब देखिए क्या कहता है, अगर पापी मर जाए तो भी, अगर पापी मनुष्य मर जाए तो भी परमेश्वर खुश नहीं होता है, परमेश्वर खुश नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर पापी को समय देता है, इसीलिए परमेश्वर पापी क्या करता है, समय देता है और एक साथ क्या करता है, रखता है। हालेलुया। इसीलिए देखिए एजिकेल 18 उसका 20 में लिखा गया है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। जो प्राणी पाप करे, जो मनुष्य पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का, कभी नहीं मरेगा। कि मुर्गा पाप कर ला मुके उठे पड़ा, एंता गलत है सब, ये सब कहाँ है, गलत है। तो कहा गया है जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। न तो पिता पुत्र के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्टों को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। इसीलिए दोनों को क्या करो, अंत तक रहने दो, कटनी तक रहने दो। आगे देखिए क्या कहता है वचन उसका 21 कहता है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर, ये देखिए समझने वाला बात अभी यहाँ है। क्या कहा, परंतु यदि दुष्ट जन, दुष्ट लोग अपने सब पापों से फिरकर, मैंने इसीलिए रखा कि अगर इसका मन बन जाए, यदि उसका मन बदल जाए, सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों को पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वो ना मरेगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने दोनों को कटनी तक, दोनों को अंत तक एक ही साथ रखा। जंगली पौधे को भी और अच्छे बीज को भी मैंने दोनों को रखा। सच्चा विश्वासी को भी और दिखावा विश्वासी को भी एक साथ रखा। क्यों रखा, यदि वो अगर मन फिराए तो वो और परमेश्वर का काम करने लगे तो वो ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। हालेलुया, जीवित रहेगा। यदि हम अभी थोड़ा सा विश्वास के हैं, इसीलिए बच्चे मेरे प्यारो, यदि परमेश्वर अभी आपको क्या करे, मन फिरा, तब तू क्या नहीं होगा, नहीं मरेगा, नष्ट नहीं होगा और वो जीवित ही रहेगा। ठीक उसका 22 कहता है, उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। यदि मन फिराते हैं, आप कत्ल किए हैं, आप मर्डर किए हैं, आप बड़ा चोरी किए हैं, अगर मन फिरा नहीं है तो आपका किसी भी अपराध को परमेश्वर स्मरण नहीं करेगा। बड़े से बड़े पाप के हैं तो भी यदि मन फिराते हैं तो बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं किसी भी उसका पाप को, एक भी पाप को मैं स्मरण याद नहीं करूंगा, मैं उसको पूरी तरह से क्या कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। इसीलिए हमको क्या कहा परमेश्वर, दोनों को एक साथ रखा है। इसलिए परमेश्वर आज हमें सच्चा मसीह को भी, दिखावा मसीह को भी एक साथ रखा है। क्योंकि इसीलिए रखा है कि वो व्यक्ति क्या करे, मन फिराए, परमेश्वर की ओर मन फिराए। कहा गया है जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वो जीवित रहेगा। हालेलुया, समझे ना, रिपीट करो। देखिए, उसने जितने अपराध किए हो, कौन, एक मनुष्य, उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो परमेश्वर की और फिर का जो धर्म का, सत्य का काम किया हो उसके कारण वो जीवित रहेगा। हालेलुया। ये ना सोचे कि मैं पीता हूँ, ये ना सोचे मैं भांग खाता हूँ या खैनी खाता हूँ, ये ना सोचे कि मैं, मेरे मुंह से गलत बातें निकलता है। मत सोचिए मेरे प्यारो, वचन कहता है यदि परमेश्वर की ओर आते हैं तो छोटा हो या बड़ा पाप किसी को स्मरण नहीं करेगा परमेश्वर। हालेलुया। और कहता जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण आप जीवित हो जाएंगे, यानी बच जाएंगे, परमेश्वर का दंड से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, नरक की दंड से बच जाएंगे। मैं दिखाऊंगा। आगे कहा गया है फिर 23 कहता है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, बातें हैं।
प्रभु परमेश्वर की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर कह रहा है, अगर मैं दुष्ट व्यक्ति मर जाता है क्या मैं खुशी होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मर्ग से फिर कर जीवित रहे? हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं दुष्ट अगर मरता है तो मैं खुशी होता हूँ, जब प्रसन्न हो, मतलब आनंद मनाता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मर्ग से फिर कर जीवित रहे? हमें क्या क्वेश्चन? एक बात कह रहा हूं, देखिए, अपना बेटा बेटी का बात कह रहा हूं, ठीक है? जिसका बेटा है, जिसका बेटी है, जिसका बच्चा है, ठीक है, उसको कह रहा हूं। हम क्या कहते हैं कि भोल है था कि वो गलत काम ने कहा था, बोले था मैं बेटा ही चाहूँ छे है तो मर जाओ, मुझे भल लग बागा। तो परमेश्वर भी क्या कह रहा है? वैसे कहता है, क्या वो दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? नहीं हुए। परमेश्वर को दुख लग बोले बेवजह से कहीं भागी दबा, नोट भागी दबा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि वो पाप से फिर कर मेरे ओर लौट आए और जीवित रहे। इसीलिए कहता है, ठीक उसका 24 कहता है, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर टेढ़ा काम, धर्मी अपने धर्म से फिर कर टेढ़ा काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वो जीवित रहेगा? रहने पाएंगे? शरीर में तो जीवित रह लेंगे, कहा? शरीर में जीवित रह लेंगे, लेकिन आत्मा में कहा जाएंगे? जब मरने के बाद कहाँ जाएंगे? वहां ना जाएंगे। शब्द से क्या कहता है? आत्मा जहां से आया है वहां लौटता है, न्याय होगा, मुकदमा होगा। जिस प्रकार एक कोर्ट में होता है, कटघरी में एक विरोधी हो या जो चोर होता है उसको खड़ा करते हैं, उसके खिलाफ वकील रहता है और बातचीत होते होते वहां तक पहुंचाते हैं जो जज है, वहां तक डिसाइड। तो उसी प्रकार कहता है इस जगह में कि मैं अभी परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूँ, आप वैसे चलते हैं, लेकिन वो सत्यों में हम फिर का टेढ़ा काम, शैतान का काम, टेढ़ा काम, शैतान का काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वो जीवित रहेगा? मैं एक फेरी किला, फिर से पीक लग गई, फिर से व्यभिचार में फांसी लग गई, तो मैं जीवित रहे भी? लेकिन तुम बढ़िया से कहबो जते तुझे ने मरी के मांगे तबे मरी के मांगे नहीं देखो हाथ दे तो प्रचार इस तला रे काय पुरु छे वो हाँ कि नहीं? मगर देखबो है ना, जदि मैं एखन धर्म रो काम करी किरा, सत्य ईश्वर काम करबा, मैं जदि लोटी किरा जनता थिली पछला जीवन ने हेंता होई जीवी, मैं जीवित रहेगा जे नहीं पारे, मोरी जीवी। ताले कसी जितने धर्म के काम उसने किए हो, जितने भी प्रचार करी छे, एखन तो मोर 600टा वीडियो या 600 नो ऊपर वीडियो यूट्यूब की हेला ने, इसलिए कैसे जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जितने भी प्रचार करी छे, मैं कभी परमेश्वर के है परमेश्वर वो वाला वीडियो दिखा दे जो मैं स्वर्ग नरक का प्रचार किया था, परमेश्वर वो वाला वीडियो प्रचार कर दे जो कि मैं उद्धार का प्रचार किया था, कुछ भी बात है परमेश्वर नहीं पूरा मना कर देगा। कहा गया है ना, जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वो मर जाएगा। हालेलुया। हम 10 साल का विश्वासी हैं और विश्वास से लौट कर या हम गलत काम कर रहे हैं तो अवश्य मर जाएंगे। क्या हो जाएगी? अवश्य मर जाएंगे मेरे प्यारे। इसीलिए परमेश्वर क्या करते हैं, दोनों को कटनी तक, दोनों को अंत तक, जंगली को भी और अच्छे बीज को भी उगने दो, बढ़ने दो, उसको बटोरो मत, उसको उखाड़ो मत। क्या पता बीच में ये व्यक्ति मेरे ओर लौट कर आ जाए, क्या पता मेरे जो वचन है उसको सुनकर मेरे ओर लौट कर आ जाए। इसलिए दोनों को रहने दीजिए। क्या करो? दोनों को रहने दीजिए। अब देखिए, इसीलिए परमेश्वर दोनों को एक साथ रखा है अंत तक। इसीलिए वो दोनों को क्या किया है? परमेश्वर रखा है। हालेलुया। अब देखते हैं, समाप्त हो गया। देखते हैं अच्छा बीज बोने वाला, जो हम पढ़े थे कि नहीं, अच्छा बीज बोने वाला
परमेश्वर मनुष्य का पुत्र यानी कौन था? यीशु था। जो बीज बोया था ना, वो कौन था? यीशु मसीह था। मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह है। अब खेत पढ़े थे कि नहीं? खेत कौन था? संसार है, ये दुनिया है खेत। हालेलुया। खेत दुनिया है और अच्छा बीज, देखिए अच्छा बीज स्वर्ग राज्य की संतान। अच्छा बीज जो हम पढ़े थे ना, वो कौन था? स्वर्ग का संतान यानी हम ही लोग। हालेलुया। जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है उसको दृष्टांत के रूप में समझा रहा है यीशु मसीह। अच्छा बीज स्वर्ग राज्य का संतान यानी कि हम ही लोग हैं। और कहता है जंगली बीज, अब देखिए जंगली बीज दुष्ट की संतान, जो मन ना फिराने वाला वो व्यक्ति है जंगली बीज। और देखो शत्रु उसका बेरी था कि नहीं? शत्रु कौन है? शैतान। मैं इसीलिए लाल में नहीं देता हूँ शैतान को, लाल जो शब्द में नहीं देता हूँ, काला ही देता हूँ, क्योंकि काम ही काला है उसका। तो कहा गया है शत्रु कौन था? शैतान था। अब फल कटने वाला, कटनी फल कटाई वाला कौन थे? जगत का अंत। हालेलुया। फल कटाई तक रहने दो यानी कटनी तक रहने दो। वो क्या कहा मतलब उसको अंत तक रहने दो, जगत का अंत तक रहने दो। अब कटने वाला से कहूंगा, परमेश्वर ने इसमें से क्या कहा कि कटने वाला से कहूंगा कि गेहूं का दाने को अलग करो और जंगली पौधे को अलग करो। कटने वाला को कहूंगा। वो कटने वाला कौन थे? स्वर्ग दूत है। हालेलुया। तो हम जानते हैं, देखिए एक एक बातें इसमें दृष्टांत का अर्थ ये है मेरे प्यारो कि अच्छा बीज, देखिए अच्छा बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र, देखिए अच्छा बीज बोने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और खेत ये संसार है। ये खेत क्या है? संसार है। और अच्छा बीज स्वर्ग राज्य की संतान है। वो आप भी हो सकते हैं, अच्छा बीज आप भी हो सकते हैं। अच्छा बीज कितना गुना फल लाता है? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना तक। हालेलुया। अब 30 गुना में रहेंगे? 30 गुना में रहेंगे? कौन रहना चाहते 30 गुना में? कितना गुना? 60 गुना में रहेंगे? कितने गुना में रहना चाहते हैं? 100 गुना। हालेलुया। 100 में 100 लाइए, नंबर 1 बनिए। तो कहा गया अच्छा बीज स्वर्ग राज्य का संतान है, जंगली बीज दुष्ट की संतान, शैतान की संतान, शैतान की लोग। और शत्रु शैतान था। और फसल कटने वाला जगत का अंत है। हालेलुया। कटनी क्या है? जगत का अंत है। और कटने वाला स्वर्ग दूत है। उस दिन स्वर्ग दूत एक एक को चुन के अलग कर देगा, एक एक व्यक्ति को क्या कर देगा? अलग कर देगा। इसलिए मेरे प्यारो आज का विषय में हम यही सीखें, बता रहा हूँ सुनिए। आज का विषय हम यही सीखें, यदि हम दिखावा है, यदि हम कमजोर हैं, परमेश्वर में कमजोर हैं, तो समय है आपके पास क्या करें? मन फिराएं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपको जिंदा रखा है, ये याद रखना। इसीलिए परमेश्वर आपको इस जगह में ठहराया है कि कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन आप क्या कर सकते हैं? मन फिरा सकते हैं। नहीं तो स्वर्गदूत कटने वाला आकर आपको क्या कर देगा? अलग कर देगा। भेड़ बकरी से क्या कर देगा? अलग कर देगा। इसलिए हम यही सीखें। इसलिए आइए हम सब कोई बैठे रहिए, खड़ा मत होइए, जब कहूँ तब खड़ा होंगे, ठीक है? तो हम उसको बंद करते हैं और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो।